दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर आग की खबर ने विवाद खड़ा कर दिया है। आग की घटना में 15 करोड़ के जले नोट मिले, जिससे हर कोई दंग है। नेताओं से लेकर वकीलों तक ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो वहीं जज के बयान ने इसमें नया ट्विस्ट ला दिया। उन्होंने कहा कि स्टोर रूम में जो पैसा मिला, जो जले नोट मिले, वो उनके नहीं है। वहाँ कई लोगों का आना जाना रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जज झूठ बोल रहे हैं? और दूसरा सवाल, जब ये जला हुआ पैसा जज का नहीं है तो आखिर फिर है किसका? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिली और फिर वहाँ संदिग्ध तरीके से आग लग गई। इस मामले में सत्तारूढ़ बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस दोनों ही एक सुर में आवाज उठा रहे हैं। दोनों पार्टियां जस्टिस वर्मा की आलोचना कर रही हैं और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चला रखा है वो अलग। लोग कह रहे हैं कि अगर आम आदमी के पास इतना पैसा मिलता तो तुरंत FIR होती, आयकर के छापे पड़ते, उसकी गिरफ्तारी होती। लेकिन जज के मामले में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बता दें कि जज के यहाँ इतने जले हुए नोट मिलने से हर कोई दंग है। जनता से लेकर नेता और वकीलों ने सवाल उठाया है कि आखिर ये जज के यहाँ जो जला हुआ पैसा मिला, उस पर जज क्या बोलेंगे? क्या इस पर वो अपनी सफाई देंगे? तो वहीं अगले दिन इस बात पर भी डाउट होने लगा कि क्या जज के घर जो जले हुए नोट मिले हैं, फायर ऑफिसर के बयान के मुताबिक जज के आवास के स्टोर रूम में आग लगने की खबर मिली, जिसमें उन्होंने साफ किसी भी तरह से जले हुए नोटों के मिलने से इनकार कर दिया। ये मामला कानून और न्यायपालिका की साख से जुड़ा था। मामला सामने आने के बाद जज का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। उधर वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसी सजा है, ये सजा है या इनाम? इसके साथ ही कानून और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जाने लगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद जज के घर के अंदर का वीडियो अपनी वेबसाइट पर जारी कर ये साफ कर दिया कि जज के यहाँ जले हुए नोट मिले थे। दावा किया गया कि ये करीब 15 करोड़ थे। तो वहीं इस घटना ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था पर भी एक बार फिर से बहस शुरू कर दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 2014 में ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC एक्ट संसद में पारित करवा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल रखा। पर अब जज का केस सामने आने के बाद केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है, जो पहले से चलती आई है। केंद्र सरकार इस सिस्टम को अब खत्म करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले में क्या जज को सजा हो सकती है? इस सवाल के बारे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि आग से सबूत नहीं मिट सकते, इस मामले में FIR जरूरी है। कोई भी खुद को कानून से छूट नहीं दे सकता। अज्ञात पैसा मिलना अपराध का संकेत है। पुलिस को मालिक, कब्जा, जिम्मेदारी की जांच होनी चाहिए। अगर पैसा गलत लगता है तो पुलिस और आयकर विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मामले में जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चल पाएगा कि आखिर असल वजह क्या है, वो पैसा किसका है। वाकई इस मामले में जांच होनी चाहिए और तभी पता चल पाएगा कि जले हुए नोटों का मंडल आखिर किसका था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।